अभी अभी हमने देख लिया है कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए होता है वो होता है काउंटिंग के लिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट एग्जैक्टली कैसे करते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रूल्स हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उन रूल्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहला रूल है that the first non-zero digit on the left is the most significant digit। इसका मतलब है पहला नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इस केस में आप देखेंगे तो लेफ्ट में सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है, तो ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है देन द लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द राइट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी अब राइट साइड पे अगर हम जाएं तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो यहां मैं देख सकता हूं कि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है इफ देर इज अ डेसिमल पॉइंट देन द last digit on the right is the least significant digit LSD whether it is 0 or non-zero। अब अगर हम तीसरा नंबर देखें तो क्योंकि यहां पर एक डेसिमल पॉइंट है तो जो राइट पे लास्ट डिजिट होगा हमारा, इस केस में 0, ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यहां पे मेंशन किया हुआ है 0 नॉन जीरो कुछ भी हो, यही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, और लास्ट रूल जो है वो है all digits between the MSD and the LSD are significant including the MSD and LSD। इसका मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और उनके बीच के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। तो इन रूल्स के बेसिस पे मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और यहां पर इन चारों नंबर्स के लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा और हर एक केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल लिए होंगे। अब हम देख लेते हैं कितने आते हैं हर एक केस में। तो पहले केस में हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इस केस में होगा द लास्ट डिजिट ऑन द राइट। तो यहां पर 4 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब मैं अगर काउंट करूं तो मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इन चारों को गिन लूं तो इस केस में 4 डिजिट्स हैं। सेकेंड केस में अगर मैं देखूं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मैं पहले ही निकाल चुका था। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्लियरली 2 होगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस केस में हो गए 1, 2 एंड 3। सिमिलरली थर्ड केस में अगर मैं देखूं तो अगेन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मैं निकाल चुका हूं, 0 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होगा यानी 4 इस केस में। तो यहां पर अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और लास्ट केस में अगर मैं देखूं तो यहां ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 1 मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है। और सिंस मेरे पास एक डेसिमल पॉइंट है तो ये 0 मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट निकाला और कैसे हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया। तो अभी अभी हमने देख लिया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे काउंट करते हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या होता है। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन है राउंडिंग। अब राउंड ऑफ करना नंबर्स को आपने पहले भी देखा ही होगा, तो हम यूजुअली नंबर्स को राउंड ऑफ करते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ 5 नंबर लिखे हैं और यहाँ कहा है कि इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें राउंड ऑफ करना है। तो मैं चाहता हूं यहां पर आप वीडियो पॉज करें और अपने राउंडिंग ऑफ के नॉलेज से इन सारे नंबर्स को इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। मैं आशा करता हूं कि आपने सारे वैल्यूज को राउंड ऑफ कर लिया होगा। तो हम फाइनल वैल्यू देखने से पहले देख लेते हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करते वक्त हम सबसे पहले डी डिजिट जो अनसर्टेन डिजिट है उसे देखते हैं। अब अनसर्टेन डिजिट का क्या मतलब है? अनसर्टेन डिजिट का ये मतलब है कि जब मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो जो मेरा तीसरा डिजिट होगा वो अनसर्टेन डिजिट होगा। इस केस में ये मेरा अनसर्टेन डिजिट है।
तो जब मैं अनसर्टेन डिजिट डी को देखता हूं तो मुझे कुछ रूल्स को फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल कि अगर डी 5 से कम हो तो मैं डी को सीधा ड्रॉप कर दूंगा बिना कोई भी वैल्यू चेंज किए। तो पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो मुझे 12.3 को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है। 3 जो है वो 5 से कम है, इसका मतलब है मुझे इसे ड्रॉप कर देना है और मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 12। सेकेंड रूल हमें कहता है कि अगर डी 5 से ज्यादा है तो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 एंड ड्रॉप डी, यानी उससे पहले वाली डिजिट को मुझे 1 से बढ़ाना है और डी और उसके आगे सारे डिजिट्स को ड्रॉप करना है। क्लियरली अगर मैं डी को ड्रॉप कर रहा हूं तो उसके आगे सारे डिजिट्स को भी ड्रॉप करूंगा। तो इस केस में मुझे इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो यहां पर मेरा अनसर्टेन डिजिट 6 हो जाता है। अब 6 क्लियरली 5 से ज्यादा है तो मैं उससे पहले वाली डिजिट को 1 से बढ़ाऊंगा और 6 और उसके बाद की सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा। इस केस में मेरा फाइनल वैल्यू बन जाएगा 14.6। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर डी 5 के बराबर है, तो आई एम श्योर ये दो वैल्यूज आप सबको सही आई होंगी, लेकिन जब डी 5 के बराबर हो जाता है तो हमारे रूल स्लाइटली चेंज हो जाते हैं जो हमें पहले से पता थे। तो ये कहता है कि अगर डी 5 के बराबर है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट सी को हम देखेंगे। अब सी जो है अगर इवन है तो मुझे डी को ड्रॉप करना है, अगर वो ऑड है तो मैं सी को 1 से बढ़ाऊंगा और डी को ड्रॉप करूंगा। इसका क्या मतलब है? तो थर्ड एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 1.35 को मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है। तो अनसर्टेन डिजिट मेरा 5 है। जब ये 5 हो जाता है तो मैं उससे पहले वाले डिजिट को देखूंगा। अब अगर वो इवन है तो मुझे डी को ड्रॉप करना है, ऑड है तो इसको 1 से बढ़ाना है। तो क्लियरली 3 जो है वो ऑड नंबर है तो मैं इसे 1 से बढ़ा दूंगा, मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1.4। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड करना है। अनसर्टेन डिजिट फिर से 5 हो गया। अब प्रीसीडिंग डिजिट इस केस में 6 है जो कि इवन है, इसका मतलब है मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और मेरा नंबर बन जाएगा 146। तो ये मेरे सिंपल केसेस हो गए। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है 1.3499 और मुझे 2 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है, तब मैं क्या करूंगा? तो बहुत टेम्पटिंग है कि मैं इस 9 को बढ़ा दूं और इसे 1.35 कर दूं और इसे 1.4 तक राउंड कर दूं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ में जब भी हमें जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना है उसके आगे एक ही डिजिट देखना है। तो यहाँ पर 4 मेरा अनसर्टेन डिजिट है, इसका मतलब है मैं उसके बाद के डिजिट्स को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। तो यहाँ अनसर्टेन डिजिट 4 है जो 5 से कम होता है, तो इस डिजिट को मैं ड्रॉप कर दूंगा, इसके बाद के सारे डिजिट्स को ड्रॉप कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.3। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है और कैसे हमने उसे अप्लाई किया है।